हम शुरू करते हैं छंदोग्य उपनिषद, चौथा अध्याय और 10वां खंड। अभी तक इस अध्याय में हमने उपकौशल की कथा को सुना। परमात्मा से ये प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, जो हम सुन रहे हैं उसे हम जीवन में उतार सकें और उस ज्ञान के अनुरूप हम अपने जीवन को ढाल सकें, ऐसा आशीर्वाद हमें दीजिए। तो उपकौशल की कथा में हमने सुना था सत्यकामा के आप विद्यार्थी थे, उनसे आप सीखना चाहते थे, आत्मज्ञान की प्राप्ति करना चाहते थे। सत्यकामा जो है वो एक यात्रा पर निकल गए और वो उपदेश नहीं दे पाए उपकौशल को। उपकौशल ने जो है खाना पीना ही छोड़ दिया। उसने कहा कि नहीं, मुझे तो जानना है, मुझे तो समझना है। और अंत में उसकी जो ये तीव्र इच्छा थी, इस तीव्र इच्छा ने उसके अंदर की जो ज्ञानाग्नि है उसको प्रज्वलित कर दिया। आत्म जो ज्ञान है, जो भीतर की ज्ञान है, उसको खोल दिया कि जब हम हमारी जानने की जिज्ञासा इतनी गहरी होती है कि हम अपनी जान को दांव पे लगा सकते हैं। उपकौशल ने कहा कि मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा जब तक मैं आत्मविद्या को समझ नहीं ले। तो भीतर से जो है वो तड़प उठती है, एक एक अलग तरह की अग्नि, तीव्र इच्छा रूपी एक अग्नि जो है वो भीतर प्रकट होती है। समर्पण रूपी एक अग्नि भीतर प्रकट, और वो जो अग्नि वो आत्मज्ञान के द्वार जो है वो खोल दे। दो बातें उपकौशल को समझ में आए। दो बातें क्या उसे समझ में आए कि हमारे भीतर जो प्राण की शक्ति है वो परमात्मा का रूप। तो मैं ईश्वर को कहाँ देखूं और कैसे देखूं? मेरे प्राण के रूप में, मेरे जीवन के रूप में, जीवात्मा के रूप में साक्षात परमात्मा मेरे भीतर निवास करे। और दूसरा, उसे भीतर से क्या आत्मज्ञान हुआ कि क और ख ये दोनों ही ब्रह्म रूप हमारे आसपास जो हम सब देख रहे हैं, हम पेड़ देख रहे हैं, पौधा देख रहे हैं, जंगल देख रहे हैं, नदी देख रहे हैं, पहाड़ देख, संपूर्ण प्रकृति दिखता तो बहुत कुछ है, क ख ग, हम इनको बहुत अलग विविध रूपों में हम सब चीजों को देखते हैं, लेकिन सार रूप में ये जो क है और ये जो ख है और जो ये सारी विभिन्नता है, ये भी परमात्मा का ही रूप है। और फिर उसे और तीव्र आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, जहाँ ये कहा कि क ही ख है और ख ही क है, कुछ बाहर भेद नहीं। ये सर्वोच्च ज्ञान है जिसे अद्वैत का नाम दिया गया कि जो परमात्मा है वही आत्मा है और जो आत्मा है वही परमात्मा। और उसके साथ ही उपकौशल जो है वो मुक्त हो गया। शास्त्रों में यहाँ जब हम बात करते हैं खासतौर से भीतर की उस ज्वाला की, भीतर की उस अग्नि, तो बहुत प्रकार की जो अग्नियां हैं उनके विषय में बात हुई शास्त्रों। और यहाँ मैं आपको आज कितने अलग अलग प्रकार की अग्नियों का वर्णन उपनिषदों में आता है, मैं थोड़ा सा डेविएट कर रहा हूँ और प्रेजेंटेशन को भी मैं दूसरा प्रेजेंटेशन चेंज कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि मैं आपको इसके विषय में थोड़ा विस्तार से बताऊं और फिर हम इस उपनिषद में आगे बढ़ें। 10 प्रकार की अग्नियों के बारे में शास्त्रों में जिक्र आता है बार बार। ये कौन सी 10 फायर्स ऑफ कॉन्शियसनेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, तो इनके बारे में हम बात करें। सबसे पहली ग्रहपत्य अग्नि, जिससे उपकौशल को ज्ञान की प्राप्ति। ये ग्रहपत्य अग्नि क्या है, थोड़ा इसको समझिए। ग्रह का मतलब घर से है, पति मतलब मास्टर, द मास्टर फायर ऑफ द होम, दैट इज कॉल्ड ग्रहपत्य अग्नि। और आपको ध्यान है गांव में सालों से ये परंपरा है, घर के भीतर, घर में जो चूल्हा होता है उसके भीतर आग को बुझने नहीं दे। ये ग्रहपत्य अग्नि क्या करती है, भोजन को पकाती है। ये नरिशमेंट जो है उसको जो है सिम्बलाइज करती है। तो अगर हम ये देखें तो ये सबसे पहली अग्नि है। पोषण जिसे हम कहते हैं, नरिशमेंट जिसे हम कहते हैं, जो हमें जीवन से जोड़ता है, जीवन को एक आधार प्रदान करता है, एक स्टेबिलिटी प्रदान करता है। और ये अग्नि हमारे भीतर जो है कैसे काम करती है, हमारे भीतर की जठराग्नि के साथ एक होकर के, और ये जीवन को जो है आगे दे देती। तो ये ग्रहपत्य अग्नि को अगर हम इसके गहरे अर्थ को समझें तो ये अग्नि चलती रहनी चाहिए। और कैसे चलती रहनी चाहिए, एक ठीक तरह का पोषण शरीर को जब प्राप्त होता है, और एक दूसरा, हम कोई भी व्यक्ति हमारे घर आता है तो हम उसका कैसे आदर सत्कार करते हैं, कैसे हम, तो ये अलग अलग जो जीवन के डायमेंशंस हैं उनको ये नरिश करती है ये ग्रहपत्य। दूसरे प्रकार की जो अग्नि, जो शास्त्रों के बारे में, जिसके बारे में काफी बात आती, वो क्या है, आह्वान्य। ये आह्वान्य अग्नि जो है
जिसके जिक्र अभी यहाँ छंदोग्य उपनिषद में आएगा अगले खंड में, ये क्या है? देखिए, जब भी आप आह्वान करते हैं, जैसे यज्ञ हुआ करते थे, और यज्ञ की जो अग्नि है जिसमें देवताओं का आह्वान कर, उस अग्नि को जो है आह्वानीय अग्नि के नाम से जाते थे, द ऑफरिंग फायर। और ये ये अग्नि कैसे काम करे, थोड़ा सा इसको अगर हम समझ, तो मैं आपसे कहूँगा, जब भी हम आह्वान करें, अपने भीतर एक बार ध्यान की स्थिति में बैठते हैं और तब हम कहते हैं कि दिस इज वॉट आई एम लुकिंग फॉर। मैं अपने आप को इस स्थिति में, इस परिस्थिति में इस प्रकार से इवॉल्व होते हुए देखना चाहते। आप अपने भीतर की जीवन ऊर्जा को एक दिशा देते हैं, आप आह्वान करते हैं, आई वॉन्ट टू हैव मोर पेशेंस इन माई लाइफ, आई वॉन्ट टू हैव मोर फोकस इन माई लाइफ, आई वॉन्ट टू हैव मोर डिसिप्लिन इन माई लाइफ, आई हैव टू हैव मोर लव इन माई लाइफ। तो जीवन में जिस चीज़ का आप भीतर से आह्वान करते हैं, ये जो यूनिवर्स है उस चीज़ को आपके करीब लेके आ जाए, आपके पास लेके आ। तो हम ब्रह्मांड से क्या मांग रहे, तो भीतर क्या है जो धधक रहा है? अगर आज के इस युग में देखें तो बच्चे संसारिक चीज़ों के पीछे पागल हो रहे। बच्चे कह रहे हैं चलो भाई वीकेंड्स में पार्टी का आह्वान किया जाए। बच्चे कह रहे हैं कि भैया थोड़ा कंफर्ट हो लाइफ में, थोड़ा सा लग्जरी हो लाइफ में, तो तमाम तरह की चीज़। आई एम नॉट सेइंग ऑल दीज थिंग्स आर बैड ना, उनकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है एंड दैट शुड बी देयर। पर वही इम्पोर्टेंस जीवन का लक्ष्य बन जाए तो दिक्कत। कंफर्ट इज गुड, लेकिन कंफर्ट ही जीवन बन जाए तो हम किन चीज़ों का आह्वान कर रहे हैं? तो भीतर जो है, हम उस भीतर की जो हमारी चाह की अग्नि है, उस भीतर की जो संकल्प की अग्नि है, उसको जब हम अपने अंदर पर प्रज्वलित करते हैं, और उस अग्नि को हम कैसी दिशा दें? आह्वानीय अग्नि को अगर हम देखें तो जिस तरह के डिज़ायर्स को हम अपने भीतर जन्म देते हैं, तो हमारे शरीर में 86 बिलियन न्यूरॉन्स, एक खास तरह की, और लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स नॉट अ जोक। ये सारे के सारे न्यूरॉन्स जो हैं, 86 बिलियन न्यूरॉन्स, जब जब हम सोचते हैं कंफर्ट और ये मुझे चाहिए, तो ये न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ अलग तरह से फायर करते हैं। इनके बीच में बहुत तेजी से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का आदान प्रदान होता है, और एक तरह की अग्नि जो है आपके मस्तिष्क में प्रज्वलित हुई है। एक तरह का करंट जो है वो आपके मस्तिष्क में सदा बहता रहता है। क्या चीज आप मांग रहे हैं, किस चीज की आप इच्छा कर, किन चीजों का आप आह्वान कर रहे हैं, उसी के अनुरूप आपके न्यूरॉन्स फायर करते हैं। और ये भीतर की जो न्यूरॉन्स की जो फायरिंग है, उस फायरिंग से एक खास तरह की फ्रिक्वेंसी, एक खास तरह की एनर्जी, एक खास तरह का आभा, एक खास तरह का ऑरा आपके चारों तरफ क्रिएट होता है। और वो जो एक ऑरा, एक मैग्नेटिक फील्ड के रूप में आपके चारों तरफ क्रिएट होता है, ये ऑरा चीज़ों को आकर्षित करता है। आपके जीवन में जो घटित होने वाली घटनाएं हैं, उन घटनाओं को प्रति आपकी दृष्टि को बदल दे। जब आपकी दृष्टि बदल जाती है तो क्या होगा? तो हमारा विचार बदल जाता है, हमारा भाव बदल जाता है, और हमारी कर्म करने की दिशा बदल जाती है। और अगर हमारे विचार बदल जाए, जहां हमारी दृष्टि जा रही, जहां हमारा ध्यान जा रहा है, वो बदल जाए, हमारे भाव बदल जाए, हमारी विचार बदल जाए, और हमारे कर्म बदल जाए, तो क्या हो? जो हमें चाहिए उसकी दिशा में धीरे 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 हम अलाइन करने लगते हैं, उस दिशा में हम आगे बढ़। तो ये आह्वान, ये अग्नि जो है वो हवन कुंड में है, पर उस हवन कुंड में जब हम उस अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, तो हम यहाँ अपने न्यूरॉन्स में, यहाँ भी हम उसका आह्वान करते हैं, तो वो यहाँ भी तक प्रज्वलित हुए। थोड़ा सा और जाके देख, ये अनवरान्य पंचकना अग्नि, जिसे दक्षिणी गिनी अग्नि के नाम से भी जाना जाता है, बड़ी इंटरेस्टिंग। और ये अनवराह अग्नि का मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? अनवराह अग्नि जो है वो एक तरह से जब यज्ञ हुआ करता था, तो उस यज्ञ में इस अग्नि को बुला, और क्या कहते थे? ये एंसेस्टर्स फायर। तो ये एंसेस्टर्स फायर कैसे यज्ञ में? तो पूर्वजों को याद करते थे, उनसे हमने क्या सीखा, उनसे हमने क्या समझा, उसे याद कर, उनके आदर्शों को याद करते थे, उनके जीवन के गौरव को याद। तो यज्ञ में तो हमको दिख रहा है, ओके ठीक है, ये अनवराह अग्नि जो है वो दिख रही, और हम उसका आह्वान कर रहे हैं, और हम अपने पूर्वजों के बारे में विचार कर रहे हैं, उस भाव से भरे हुए, उनके शौर्य की गाथा हमारे हृदय में जो है प्रज्वलित हुए। लेकिन सही मायने में अगर मैं उसको उपनिषद के गहरे अर्थों में और गहरे पर्सपेक्टिव में जाके हम देखें, तो व्हाट डज इट मीन? जब पितृ यज्ञ किए जाते थे अपने
पितरों की संतुष्टि के लिए, तो वो किस तरह से काम करे। और क्या ये पितृ अग्नि जो है वो हमारे भीतर प्रज्वलित होती है? हाँ होती। किस रूप में? कि हमारे जो एंसेस्टर्स ने किया, आज विज्ञान की एक बहुत अलग शाखा जिसे एपिजेनेटिक्स कहते हैं, ये जो एपिजेनेटिक्स है वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि हमारी जो आदतें हैं, जैसे मान लीजिए कि आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं, नियमित रूप से योगा अभ्यास करते हैं, नियमित रूप से जो है आप संयमित रहते हैं, आपके जीवन की ये इस प्रकार की जो आदतें हैं वो आपके डीएनए में संग्रहित हो जाती हैं और आने वाली पीढ़ियों को वो प्राप्त होती हैं जेनेटिक क्वालिटीज के रूप में। आपको सुन के आश्चर्य हो रहा है? मैंने भी जब पहली बार एपिजेनेटिक्स के बारे में पढ़ा था तो मुझे भी ऐसा ही आश्चर्य हुआ। जो हम सोचते हैं, जिस तरह के भाव हम अपने भीतर रखते हैं, वो विचार और वो भाव जिनका हमारे जीवन पे बहुत गहरा असर होता है, वो भाव और वो विचार और वो कर्म खास तौर से हमारे डीएनए में, हमारे जीन्स में समाहित हो जाते हैं और हम उनको अगली पीढ़ी तक तो जब हम इस अ, अनवराह अग्नि को अपने भीतर प्रज्वलित करते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम याद करते हैं कि मेरे पिताजी के क्या आदर्श हैं, मेरे दादाजी के क्या आदर्श हैं। और अगर इस एंसेस्टर प्रोसेस के थोड़ा सा हम और आगे ले जाएंगे तो क्या दिखाई देगा? कुछ पीढ़ियों पहले हम आपस में जुड़ते चले जाएं और फिर देखेंगे कि हम इस भारत की भूमि में, हम तो ऋषियों की संतान, कोई शहर नहीं थे, बड़े जंगल, चारों तरफ जो है वो ऋषियों के आश्रम हुआ कर, और हम एक बहुत गौरवशाली इतिहास जो है वो हमको पीछे की तरफ दिखाई दे। और तब हम देखेंगे कि किस तरह का शौर्य, किस तरह की समझ, किस तरह हमारी जो संस्कृति है वो कैसी है। तो हमारी संस्कृति में तो बहुत साल पहले कहा गया था, कण कण में उस ईश्वर को दे। आज वैज्ञानिक कहते हैं कि ओके, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। आज वैज्ञानिक भी कहते हैं कि हर कण में जो है वो बहुत अनंत शक्ति छिपी है। समझ ही नहीं आता, वो इतना मिस्टीरियस। जब सब एटॉमिक लेवल पर हम इस संसार को देखते हैं, बहुत कुछ अलग दिखाई देता है। जिन ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस पार्टिकल से, सब एटॉमिक पार्टिकल से, क्वांटम पार्टिकल से हमारा ये शरीर बना है, तो जो क्वांटम फिजिसिस्ट हैं वो क्या कहते हैं? इस शरीर के बहुत सारे क्वांटम पार्टिकल, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस क्वांटम पार्टिकल्स हर एक सेकंड के करोड़वें हिस्से में अचानक से गायब हो जाते, पता नहीं कहाँ जाते, और फिर वापस आ जाते कुछ नए पार्टिकल्स, पता नहीं कहाँ से। ऐसा लगता है जैसे वो इस ब्रह्मांड के बाहर कहीं चले जाते और फिर पता नहीं कहाँ से वापस आ जाते। तो क्वांटम फिजिक्स जो है वो आज के इस मॉडर्न युग से कहीं कोई बाहर की चीज़, बहुत कहीं कोई और ऊंची चीज़ जो हमको इशारा करती है कुछ ऐसी बातों की ओर जो बातें अध्यात्म में सुनाई देती। कहते हैं ये शरीर लगता तो है, लेकिन ये शरीर कैसा है? जैसे पर्दे पर प्रोजेक्टर से आप किसी चीज़ को प्रोजेक्ट करते हैं, तो जो पार्टिकल्स हैं कैसे उसके ऊपर गिरते हैं पर्दे पे, कैसे एक तस्वीर उभरती है। तो पता नहीं कि ये 3D प्रोजेक्टर की तरह से ये शरीर तो नहीं है। तो बहुत सारी अवधारणाएं और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन क्या हुआ कि हम अपने भीतर इस अग्नि को प्रज्वलित करें और इस अग्नि को भीतर प्रज्वलित करके, और हमारे जो पूर्वज हुए, चाहे आदिगुरु शंकराचार्य हैं, चाहे वशिष्ठ मुनि हैं, चाहे कश्यप मुनि हैं, चाहे कनाद ऋषि हैं, चाहे याज्ञवल्क्य ऋषि हैं, ये हमारे पूर्वज हैं। इनके ज्ञान की परंपरा वो हमारे भीतर से प्रवाहित, वो भावों में भर के जो उन्होंने जीवन को जिया, वो भाव हमारे भीतर प्रकट हो, वो जो ओज, जो तेज उनके भीतर था वो हमारे भीतर प्रकट। तो ये किस प्रकार की अग्नि हुई? इसे अनवराहा अग्नि, ये हम अपने भीतर जागृत करें, इस अग्नि का हम अपने भीतर आह्वान करें। तो आज के मॉडर्न युग में हम इसे कैसे देखते हैं? तो हम कहते हैं कि मुझे कलाम साहब बहुत अच्छे इंसान लगे, वो मेरी, तो उनके साथ भी हम हमारा कल्चर डीएनए शेयर करते, उनसे मैं क्या सीखता हूँ, मैं महात्मा बुद्ध से क्या सीखता हूँ, भगवान श्री कृष्ण से मैं क्या सीखता हूँ, भगवान श्री राम से मैं क्या सीखता हूँ। तो कैसे कैसे ये जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, इसके थ्रू मैं अपने जीवन को कैसे इनलाइटन करूं। तो आज हमने 3 अलग अलग प्रकार की अग्नियों के विषय में जाना और समझा, और कल के अगले सत्र में बाकी की 7 अग्नियों के विषय में हम बात करेंगे।